वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपी बजट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक पार्ट जो है उसका अपलोड कर दिया गया है, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 बजट भाषण, जिसके महत्वपूर्ण तथ्य। अगर उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की बात करें तो ये मेन रूप से प्राथमिक गरीब, किसान, महिला और युवाओं को समर्पित है। ठीक है, 2025 में राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। ठीक है, और बेरोजगारी की दर जो है केवल 2.4% रह गई है, जो कि 2016-17 की अगर बात करें तो 19.2% थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा, इस पे गौर कीजिएगा कि गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश जो है ये सेमीकंडक्टर नीति वाला चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति, यह नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। और ऐसी नीति लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, राज्यों के नाम मैंने बता दिए, गुजरात हो गया, उड़ीसा है, तमिलनाडु है और उसके बाद अब आ गया है उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं। फिर उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयाँ हैं। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित की जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। एरो सिटी अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे तो याद रखिएगा लखनऊ में। फिर है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज़ के साथ 4000 करोड़ रुपए के निवेश का MOU हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्था के द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जाएगा। फिर 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के फार्मा, दवा, चिकित्सा तकनीकी क्षेत्रों में निवेश के लिए एक आशाजनक केंद्र के रूप में इसको प्रदर्शित करना। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हैं हैदराबाद आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024। इसमें उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने वाला तथा राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि 15,000 रुपये से बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दी गई है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे जो है ध्यान देते हैं किसानों पर। किसानों के लिए क्या क्या आया बजट में, तो देखिए वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। फिर प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। महिला एवं बाल विकास की अगर बात करें तो महिला किसान सशक्ति परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है। फिर उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं के कोष के अंतर्गत 1 लाख रुपये से लेकर के 10 लाख रुपये तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। फिर है राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ा करके अब 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इससे 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हुई। अब युवाओं पर देखते हैं।
इसमें उत्तर प्रदेश के 117 खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल और 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। कर्नाटक में 12 से लेकर के 26 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक अर्जित किया। ठीक, श्रमिक कल्याण की अगर बात करें तो निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता, अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कारागार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए एक नई योजना निर्माण कारागार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। ठीक है, ये कई अलग अलग जो छोटी छोटी योजनाएं थी, सहायता योजनाएं, उनको मिला करके एक निर्माण कारागार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया है। और भारत सरकार के द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो कि देश में सर्वाधिक है। अगर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ई श्रम पोर्टल पर सबसे अधिक जो है कामगारों का पंजीकरण किस प्रदेश से हुआ है, तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, और जिसमें 8.32 करोड़ जो हैं वो श्रमिक हैं, कामगार हैं। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय समावेशन में देखें तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ इसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। अटल पेंशन योजना में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को 63,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। ठीक, तो ये फैक्ट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं औद्योगिक विकास की तरफ। तो इसमें देखिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से उत्तर प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग व विभिन्न राज्यों के लॉजिस्टिक की सुलभता यानी लीड्स 2023 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की हुई है। ठीक, ये तो हो गया आपका औद्योगिक विकास। चिकित्सा क्षेत्र की तरफ पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर जो है वो अब 2020 में 38 प्रति हज़ार हो गई है। ठीक है, यानी मातृ मृत्यु दर जो है 167 प्रति लाख और शिशु मृत्यु दर जो है वो 38 प्रति हज़ार हो गई है। 2017 की तुलना में 2023 में AES यानी एक्यूट इन्फिलाइटिस सिंड्रोम रोगियों की संख्या में 76% तथा मृत्यु दर में 98% की कमी, और जापानी इन्फिलाइटिस में रोगियों की संख्या में 85% और मृत्यु में 96% की कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और IIT कानपुर में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था की तरफ अगर बढ़ें तो वर्ष 2016 के मुकाबले 2023 में डकैती के मामलों में 87%, लूट में 76%, हत्या में 43%, बलवा 65%, फिरौती के लिए 73% की कमी हुई है। O3 महिला PSC बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में स्थापित है। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्ज़ापुर, शामली और बिजनौर में O5 अन्य PSC बटालियन स्थापित कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियाँ गठित की गई हैं। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जो 75 ज़िले हैं इसमें साइबर क्राइम थाना संचालित है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 952 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 2024-25 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु वित्त वर्ष में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 35 राज्य सरकार और 30 जो हैं निजी क्षेत्र द्वारा हैं। वर्तमान में 45 जिले मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं। 14 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं आयुष की तरफ। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, इसका निर्माण कार्य कंप्लीट किए जाने के बाद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आयुष विश्वविद्यालय है तो ये गोरखपुर में, आयुर्वेदिक वाला अयोध्या में और होम्योपैथिक का वाराणसी में। फिर उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथिक कॉलेज और उनसे संबद्ध चिकित्सालय जो हैं क्रियाशील हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना किया जाना लक्षित है। आगे आता है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास। बीडा की अगर बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में FDI, फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 शुरू की है। ठीक है, जो कि किसी भी राज्य के द्वारा एक बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की यह अपने तरह का पहला प्रयास है और जिसकी नीति के क्रियान्वयन के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण हेतु 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिंचाई और जल संसाधन विभाग की तरफ। तो इसमें देखिए, वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर रोक जो है हटा दी गई है। ठीक है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है और डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नागरिक उड्डयन में अगर चलें तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों में 19.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, जिसमें हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स जैसे कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है। म्योरपुर जो कि सोनभद्र में और सरसावा जो कि सहारनपुर में है, इसका विकास कार्य अभी चल रहा है। ऊर्जा में आए तो देखिए, ऊर्जा में दिया गया कि विद्युत पारेषण प्रणाली की कुल क्षमता जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट थी, ये 2022-23 में बढ़ करके 28,900 मेगावाट हो गई है। ठीक है, और जिसका लक्ष्य जो है इसको 2023-24 तक बढ़ा करके 31,500 मेगावाट करना है। भारत की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किया जाना नियोजित है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और अभी अगर सौर परियोजनाओं की बात करें तो उसका जो सौर परियोजनाएं हैं ये लगभग 2600 मेगावाट की हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। अयोध्या और वाराणसी शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति की बात करें तो इसके क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक, अब बढ़ते हैं नगर विकास की तरफ।
नगर विकास में देखिए 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना हेतु 4,500 करोड़ रुपए। महाकुंभ मेला 2025 के भव्य आयोजन के लिए सुविधाओं के लिए 2,500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम यानी अर्बन के तहत 800 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के शहर को बाढ़ की समस्या और जल भराव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड एवं वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज योजना की प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। और राज्य स्मार्ट सिटी हेतु 400 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट आता है कृषि। ठीक है, कृषि पे जाएं तो उत्तर प्रदेश में कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 में खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 2024-25 में 5.1% कृषि क्षेत्र की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। निजी नलकूपों की रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए नई कुछ योजनाएं जैसे राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना, प्रदेश के विकास खंडों ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना। ठीक है, इन सभी के लिए ये जो है बजट दिया गया है। आगे मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़। पिपराइच और मुंडरेवा में 5,000 TDC क्षमता की नई चीनी मिलों में 27 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र। ठीक है, और सल्फरलेस शुगर प्लांट की स्थापना। और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगला है मत्स्य। मत्स्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश मत्स्य उत्पादन और उसकी उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से 2025 तक ये संचालित है। फिर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद की अगर बात करें तो रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार के द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। और खरीफ विपणन वर्ष इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का है कॉमन श्रेणी वाला, वो है 2,183 रुपये प्रति कुंटल, और ग्रेड ए वाला 2,203 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, गेहूं का 2,125, धान जो है कॉमन वाला 2,183 और ग्रेड ए वाला 2,203। ठीक, आगे बढ़ते हैं MSME पर। तो इसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, ठीक है, ये देना है आपको सूक्ष्म उद्यमियों को। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश में 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। आगे आता है हथकरघा और वस्त्र उद्योग। तो इसमें लगभग 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का बजट। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ और से हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला आता है पर्यटन की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाना। अगला है वन और पर्यावरण। तो इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। 2030 तक ये जो वनावरण और वृक्षावरण है इसको बढ़ा करके 15% करना है, ठीक है। हरितिमा विस्तार हेतु प्रदेश में वृहद स्तर पर 35 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधारोपण कार्य कराया गया, ठीक है, जिसमें से 2024 तक वर्षाकाल 2024 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए 48.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था। ठीक है, आगे आता है श्रम में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2022-23 में 32.10% हो गई है। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना और मेधावी छात्र पुरस्कार को एकीकृत करते हुए नई योजना बनी है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। फिर कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक की कुल 2 बालिकाओं को स्वजाति विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये और अंतरजातीय प्रकरणों में 61,000 रुपये की रकम दिया जाने का प्राविधान है। और निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्वक उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पूरा बजट। ठीक है, मैंने करा दिया आपको यूपी बजट कंप्लीट एकदम। ठीक है, 2 पार्ट में क्लासेस आई हैं, देख लीजिएगा। अभी जो है एक क्लास जो है वो चैनल पे अपलोड हो चुकी थी, ये दूसरी क्लास है जो कि लास्ट क्लास है। दोनों क्लासेस देख लीजिएगा, आपका यूपी बजट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपकी अक्टूबर में होने वाली पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस जाइए पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कल से और आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस इस चैनल पे मिलेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।